नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का एक ज़बरदस्त टॉपिक शेयर करने वाले हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ लिखा पड़ा है कि यूएई विल सेंड स्पेस क्राफ्ट ऑन एस्ट्रॉयड बेल्ट। सबसे पहले दो तीन बड़े सवाल आएंगे आपके दिमाग में कि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है क्या। स्पेस क्राफ्ट जो है, जो भेजा जा रहा है, स्पेस क्राफ्ट तो बहुत भेजे जाते हैं। आपने सुना है मार्स पे स्पेस क्राफ्ट भेज दिया, आपने सुना है मून के ऊपर स्पेस क्राफ्ट भेजा जा रहा है, लेकिन ये एस्ट्रॉयड बेल्ट पर भेजा जा रहा है। वह कौन सा स्पेस क्राफ्ट है जो एस्ट्रॉयड बेल्ट पर भेजा जा रहा है? तो सबसे बड़ा सवाल तो आता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट होती क्या है? स्पेस क्राफ्ट भेजा जा रहा है, यानी ये एक बड़ी खबर कैसे बनी है आपको बता दें। स्पेस जो आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट पर स्पेस क्राफ्ट भेजने वाला यूएई फोर्थ कंट्री बनने वाला है। फोर्थ कंट्री जो सेंड करने वाला है एस्ट्रॉयड बेल्ट पर अपना स्पेस क्राफ्ट। यानी ये बड़ी न्यूज़ किस तरीके से होती है कि पृथ्वी पर मौजूद है तकरीबन 190 प्लस कंट्री, उनमें से सिर्फ और सिर्फ चौथा देश बनने वाला है यूएई, जो अब एस्ट्रॉयड बेल्ट पर अपना स्पेस क्राफ्ट भेजने वाला है। भारत ने भी अभी तक ऐसा नहीं किया है, लेकिन जो यूएई की स्पेस एजेंसी है, यूएई की स्पेस एजेंसी जो आपके 2014 में हुई थी, 2014 में फाउंडेड हुई थी, और जिसका नाम है आपका यूएई स्पेस एजेंसी, वह जिसने हाल ही में जो आपका मार्स है उसके ऑर्बिट में स्पेस का भेजा था, जिसका नाम क्या था आपका होप, वह अब एक नया कारनामा करने वाला है। वह दुनिया की चौथी कंट्री बनने वाला है जो एस्टेरॉयड बेल्ट पर अपना स्पेस क्राफ्ट भेजने वाला है। ये वही आपकी कुछ तथ्यात्मक जानकारी। परंतु आप बोलेंगे सर, आप एस्टेरॉयड बेल्ट होता क्या है? सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, ये किस तरीके से जाया जाएगा। आपको बता दें कि जो ये एस्टेरॉयड बेल्ट है वह तकरीबन या आपके पृथ्वी से 3.6 मिलियन किलोमीटर होने वाला है दूर। 3.6 मिलियन किलोमीटर दूर रहने वाला है, और जो स्पेस क्राफ्ट है वह तकरीबन आपके 5 साल लेने वाला है, आपके 5 साल लेने वाला है पहुंचने में। यानी ये कब भेजा जाएगा और तकरीबन 5 साल लेने वाला है। तो आप बोलेंगे दिलचस्पी बढ़ते जाएगी। सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि एस्ट्रॉयड बेल्ट होता क्या है, आखिर ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है क्या, इस पर भेजने के फ़ायदे क्या होने वाले हैं, ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो जो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है वह मौजूद होता है आपके मार्स और जुपिटर के बीच में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वही आपके अर्थ, मार्स और जुपिटर के बीच में, आप मार्स और जुपिटर के बीच में आप ये जो देख रहे हैं इस तरीके की, जो ये जिसमें छोटे छोटे एस्ट्रॉयड है, ये काफ़ी जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये काफ़ी बड़े बड़े है, और यही जो होता है आपका एस्ट्रॉयड है। ये क्या है? एस्ट्रॉयड है। सबसे पहले आपको पता होगा कि आपने समझ गए कि आप यहाँ से चीज़ों को भेजने वाले हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट के ऊपर। यानी आप अब जो जो यूएई है वह जिसने अभी हाल ही में जो होप मिशन था वह यहाँ भेजा था आपके मार्स के ऑर्बिट के अंदर, लेकिन अब वो एक कदम आगे बढ़ते हुए जा रहा है एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर। आप बोलेंगे इस पर भेजने के फ़ायदे बता दीजिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ऐसी ही स्थिति वही होगी इन प्लैनेट्स की। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सभी प्लैनेट, ऐसी ही इन स्थिति वही होगी इन प्लैनेट की जब ये प्लैनेट बने होंगे। उससे पहले जो स्थिति वही होगी उनकी, कुछ इस तरीके की स्थिति वही होगी। तो अगर वैज्ञानिक यहाँ पर ऑब्जर्व करते हुए एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि अगर ये जो प्लैनेट है कुछ इस तरीके से दिखाई देते थे तो इससे पहले ये क्या हुए होंगे, यह पता लगाने की कोशिश ऑब्जर्वर करने वाले हैं यहाँ पर। तो आपने अब समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे भेजने वाले हैं और क्यों भेजने वाले हैं, यह आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आप और भी समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके की ये आपकी बेल्ट है, आप देख सकते हैं ये आपकी बेल्ट है जहाँ पर हम अपना रेड वेड आपको दिख रहा है, इस तरीके की बेल्ट है। यहाँ पर वो साइंटिस्ट जो है भेजने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक तथ्यात्मक जानकारी और दे देते हैं कि ये जो भेजने वाले हैं, तो अब आपको यहाँ से आपको बता देते हैं कि किस तरीके से पूरा प्रोग्राम होने वाला है। तो तकरीबन 3.6 बिलियन किलोमीटर के लिए का ये ट्रैवल करेगा। ये जो अनाउंस किया गया है वह यूएई के पीएम शेख मोहम्मद द्वारा अनाउंस किया गया हाल ही में, उनकी तरफ से
अनाउंस किया गया है। 4th कंट्री बनने वाला है यूएई, और तकरीबन आपके 2028 में इसको ये लॉन्च करेंगे स्पेसक्राफ्ट को, और सब कुछ सही रहा तो 2033 में ये आपका पहुंच जाएगा एस्ट्रॉयड्स के ऊपर। एस्ट्रॉयड्स पर पहुंचने से पहले ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेगा, तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो स्पेसक्राफ्ट जो है आपका पहले वीनस के ऊपर, कब कहाँ वीनस के ऊपर, आप वीनस कहाँ दिखता है आपको बता दें, जो आपका वीनस है वह है इस तरफ, यानी ये है आपका वीनस, यानी जो आपका ये अगर लाइन वाइज देखें तो यहाँ होता है, अर्थ से पहले आता है आपका वीनस, तो बोलेंगे जाना इधर है, और क्या कहते हैं हम स्पेसक्राफ्ट भेजा जा रहा है इधर, क्या है आप बात को समझाइए। तो आपको इसको भी हम आसानी से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आपको बता दें कि ये जितने भी प्लैनेट है वह एक दूसरे से बंधे पड़े हैं एक अदृश्य फोर्स के कारण, वो है आपका ग्रेविटी। क्या ग्रेविटी के द्वारा ये बंधे पड़े हैं, आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। तो आपका जो स्पेसक्राफ्ट है ग्रेविटी के कारण इसलिए पहले वीनस पर भेजा जाएगा कि वो तकरीबन पहले वीनस के चक्कर लगाएगा, और जब वह वीनस के ग्रेविटी फील्ड से बाहर होगा तो वो इस अर्थ के चक्कर लगाएगा, और जब वह अर्थ के स्पेस से बाहर होगा तो उसे वह स्पीड मिलेगी, वह रिक्वायर्ड स्पीड मिलेगी जिससे वह आसानी से एस्ट्रॉयड बेल्ट के ऊपर पहुंच पाए। यानी एक तरीके से जिस तरीके से भारत ने कोशिश की थी, आपको अगर याद हो, आप हमारा जो आपका मून मिशन था जिसमें चंद्रयान जो मिशन था, जो उस तरीके से सफल नहीं हो पाया, उसमें भी भारत ने यही कोशिश की थी कि अर्थ की ग्रेविटी का सहारा लेके मून तक पहुंचा जाए। उसी तरीके से यह स्पेसक्राफ्ट काम करने वाला है, कुछ उसी तरीके से कि ये वीनस के चक्कर लगाएगा। वीनस के चक्कर लगाने से जब ये यहाँ की ग्रेविटी से बाहर होगा तो ये अर्थ के चक्कर लगाएगा, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी चाहिए होगी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू रीच एस्ट्रॉयड बेल्ट, वहाँ वह हासिल कर पाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पेस क्राफ्ट फर्स्ट ऑर्बिटिंग वीनस एंड देन अर्थ फॉर रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू रीच एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो ये पूरा एक साइंटिफिक काम है, इसको अंजाम दिया जाएगा। बात करें कि जब ये लास्ट एस्ट्रॉयड पर लैंड होगा उससे पहले ये तकरीबन 7 एस्ट्रॉयड को ऑब्जर्व करेगा, यानी उनके बारे में स्टडी करेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि एक नहीं दो नहीं पूरे 7 एस्ट्रॉयड के बारे में ये स्टडी करने वाला है। और बता दें यूएई ने जो ये अपना जो स्टडी है वह जो पार्टनर किए वह किए गई है एटमॉस्फेरिक साइंस एंड फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कलोराडो यूएसए की ये एक यूनिवर्सिटी है, उसके साथ यूएई ने ये कैचअप किया है और उनके साथ ये पूरी तरीके से स्टडी को अंजाम दिया गया है। तो यूएई के बारे में बता दें कि एक साथ वह तेज़ी से स्पेस एजेंसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। 2014 में उन्होंने स्पेस एजेंसी शुरू की। उनका प्लान है कि ये थोड़ा सा गलत हुआ, या 2024 यानी 2024 तक ये है अपनी जो स्पेस क्राफ्ट है वो स्पेसशिप है अनमैन्ड स्पेस, यानी उसमें मैन नहीं होगा, उसको वह मून पे भेजने वाला है। आपको बताते हैं यानी ये इसके एम्बिशियस गोल हैं आने वाले, मतलब पूरा स्पेस प्रोग्राम यूएई ने सामने रख दिया है। 2024 में ये मून पे जाएंगे, और उसके बाद एम्बिशियस गोल जो है इनका ये है कि ये ह्यूमन कॉलोनी बसाएंगे मार्स के ऊपर। अब तकरीबन आज से 96 साल बाद इनका एम्बिशियस गोल है कि यह मार्स पर अपनी कॉलोनियाँ बसाएंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि कितने टेक्निकल तरीके से यूएई जो है आगे बढ़ रहा है आगे की तरफ। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूएई ये बताना चाहता है कि अरब वर्ल्ड को भी या और पूरी दुनिया को भी कि यूएई अपनी सिर्फ और सिर्फ तेल की इकोनॉमी है उससे भी आगे बढ़ना चाहता है अपनी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में, और इसको लेकर यूएई काफ़ी सीरियस दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से यूएई आगे बढ़ रहा है तो जल्दी ऐसा पॉसिबल है कि वह 4th कंट्री बन जाएगा जो अपना एस्ट्रॉयड बेल्ट पर स्पेस कर भेजेगा। साथ ही साथ 2024 में भी वह एक बड़ा काम करने वाला है कि अनमैन्ड स्पेसशिप जो है मून के ऊपर भेजने वाला है। और हाल ही में उसने वैसे भी होप जो मिशन था उसको भेजा था आपके मार्स के ऑर्बिट में। तो कैसी लगी आपको जानकारी हमें ज़रूर बताइए। हमने काफ़ी रिसर्च के साथ ये वीडियो बनाई है और होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आने वाले समय में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम्स के अंदर, और उन्हीं से रिलेटेड वीडियो हम चैनल के माध्यम से आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।